इट्स 4। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे इलिप्स को हम ट्रेस करते हैं, उसी का सेकंड वर्जन है ये। देखो क्या है, ये आपका फ्लोर हो गया, ये आपका वर्टिकल वॉल हो गई एक तरीके से। यस सर। एक लैडर है आपके पास में, जिसके कोऑर्डिनेट आपके 0 का मान बी हो जाएंगे। लेट्स दिस ए का ए मान कॉमा 0 हो जीरो। जाएगा। यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, लेट्स इट्स कोऑर्डिनेट इज एच कामा के है। ठीक है, सपोज किया हमने इसको, जो आपका डायग्राम है उसके हिसाब से। लेडर की लेंथ आपको दी हुई है 12 यूनिट। ठीक है, क्या दी हुई यस है? सर, सर 12 12 यूनिट दी यूनिट। हुई है, तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है कि आपका बी लेंथ हो जाएगा, ये आपका ए लेंथ हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर, यानी 144। ये एक रिलेशन दिया हुआ है हमको। ठीक है ना? ए देखो, स्क्वायर प्लस बी परपेंडिकुलर स्क्वायर। अपन बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस यस का सर, स्क्वायर, यस ये सर। 12 दिया हुआ है। इसके कोऑर्डिनेट ए और बी आपको लिए हुए हैं हमने, तो ये एक रिलेशन मिल जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। और यस क्या दिया सर। हुआ है? आल्सो सर गिवन, लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑन वो द निकालना लैडर है। 4 यूनिट्स। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑन द लैडर 4 यूनिट फ्रॉम इट्स फुट। इट्स के फुट से 4 यूनिट बनाना है, मतलब इन तो दोनों के बीच में 4 ओके, यूनिट्स का लेट दिस डिस्टेंस इज है। 2 एंड आर। तो आपको दिया टोटल 12 यूनिट का लेंथ दिया हुआ है आपको, तो इसका मतलब पी आर अपन क्यू आर लिखें, पी आर अपन पी क्यू लिखेंगे। पी आर अपन पी क्यू लिखे हम, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 8/4 हो जाएगा, यानी 2/1। ओके, यस सर। 8/4 यानी 2/1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। यस सर। अच्छा, ठीक है, आपका इक्वेशन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ये 4 यूनिट दी हुई है, टोटल 12 यूनिट दी हुई है आपके पास में, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 144 दिया हुआ है। ओके, पी और एच, इसका मतलब हुआ कि इसको 2:1 में एच का के यानी पी पॉइंट आर और क्यू को 2:1 के 2:1 में रेशियो। डिवाइड कर रहे हैं, है ना? यस टू सर। इज टू वन में डिवाइड कर रहे हैं, तो लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, है ना? तो एच के पी के कोऑर्डिनेट एच कामा के उस टर्म में निकाल लेते हैं। नाउ निकाल सकते हैं। यस सर। एच इक्वल टू कितना हो जाएगा? फिर एच हो जाएगा फिर लैम्डा, फिर टू टू लेमडा इंटू x2 सर प्लस 2 x1, इंटू हाँ ए प्लस 0 अपॉन 2 प्लस 1। बस 2a/3 हो जाएगा आपका एच। और फिर के हो जाएगा ये हो जाएगा बी b/3, बाय बी बाय 3। है ना? तो यस एच सर। और के हमको निकल गया, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से a इक्वल टू मिल जाएगा 3h/2। 3h/2, एंड b की वैल्यू मिल जाएगा ठीक 3k। है। तो एच ए और बी की वैल्यू लाके यहाँ इक्वेशन 1 में पुटअप कर दो, तो एच और के टर्म में आपको इक्वेशन मिल जाएगा, और एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर दो, तो आपको इसके लोकस का पॉइंट का लोकस मिल जाएगा। इस वाले इक्वेशन में पुटअप कर दो ए और बी की वैल्यू एच के टर्म में, इसको यस ट्रांसफर सर। दो। तो अगर इसको पुटअप करें तो ये 9x² / 4 हो जाएगा। ये आपका 3k है, तो 9k² हो जाएगा। तो ये आपका 144 ही रहेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 9 से डिवाइड कर दो पूरे पूरे इक्वेशन को। ठीक है, और नीचे ले आओ, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो 16 9 144, यहाँ पे सिर्फ 16 बचेगा, 9 9 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा? 16 बचेगा। इस 16 को नीचे ले आओ, तो ये सिंपली इसको लिख सकते हो s² / 64 प्लस y² / 16 इक्वल टू लोकस ऑफ द पॉइंट। यस सर। ठीक है, सर
अगर हम इसे ऐसे पैराबोला की एलिप्स की इक्वेशन की फॉर्म में ना लिखें और नॉर्मल उसमें, तो क्वेश्चन दिया है कि टू सर्किल्स आर गिवन सच दैट वन इज कंप्लीटली लाइंग इनसाइड अदर विदाउट टचिंग। तो सर्किल 1 आपका ये हो गया और सर्किल 2 आपका ये हो गया। ठीक है। प्रूव दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्किल व्हिच टचेज स्मॉलर सर्किल फ्रॉम आउटसाइड एंड बिगर सर्किल फ्रॉम इनसाइड इज एन इलिप्स। ये जो हमने डॉटेड सर्किल बनाई हुई है, ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है कि ये इलिप्स है। ओके, यस देखते हैं क्या है। तो इनकी रेडियाई ले लेते हैं। बड़ी वाली सर्किल की रेडियाई मान लेते हैं कि आपका R1 है, छोटी वाली का R2 है। ठीक है, क्योंकि सेंटर C1 एंड C2 है आपके पास। तो इसका बड़ी वाली सर्किल का रेडियस हमने मान लिया कि R1 है और छोटी वाली का रेडियस R। तो यहाँ से हम क्या चीज देख के निकाल सकते हैं? सबसे पहले कि C2 की लेंथ क्या होगी। क्या ठीक, C2 की लेंथ क्या होगी? देखो सबसे पहले C2 की जो लेंथ होगी वो जो आपकी वेरिएबल सर्किल है इसका रेडियस प्लस C2 का रेडियस, इसको R प्लस R2 लिखेंगे ना। जो बाहर वाला सर्कल है सिर्फ उसका R1 मान रहे हैं, सिर्फ C2 का R2 मान रहे हैं। हाँ, C1 वाले जिसका सेंटर है उसका R1 रेडियस है, जिसका C2 सेंटर है छोटे सर्किल उसका R2 रेडियस है, और जो हमारे डिजायर्ड सर्किल या वेरिएबल सर्किल का सेंटर C है उसका रेडियस R मान लिया है हमने। यस तो C2 कितना हो जाएगा? R प्लस R2 हो जाएगा। यस और C1 कितना हो जाएगा? देखो ये इसको बाहर से टच कर रही है, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है? पूरी पूरी R1 थी, उसमें से माइनस R कर दिया, R1 माइनस R हो जाएगा, ये है ना। पूरा R1 माइनस R, हाँ, यस ठीक है, पूरी लेंथ R1 हो जाती है, यस इसमें से R यस माइनस कर दो तो ये मिल यस जाएगी। नाउ लेट अस चेक C1 प्लस C2। लेट अस चेक C1 प्लस C2। ये R1 माइनस R आया हुआ है और प्लस R+R2 आया हुआ है। ये कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 हो जाएगा, जो कि हमें दिया हुआ है, यानी ये क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट हो जाएगा। यस क्या हो जाएगा? ये C1 C2 आपका एक कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। यस नाउ अब हमें पूछा है C का लोकस क्या होगा। इस C का लोकस क्या होगा ये पूछना। प्रूव दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्किल। इस यस C का लोकस क्या होगा? देखो इस C का 2 पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है ना। यस हमने एलिप्स में देखा था, क्या देखा था एलिप्स में हमने? कि अगर फोकस होते थे, कोई पॉइंट होता तो उसका इनसे जो डिस्टेंस होता था वो क्या होता था? हमेशा कांस्टेंट रहता था, है ना। यस यहाँ पे भी हमें ये डिस्टेंस कांस्टेंट मिल रही है। इसका मीनिंग ये हुआ कि लोकस ऑफ C विल बी एन इलिप्स विद फोकस एट C1 एंड C2। ठीक है। यस सिंस C1 plus C2 is constant, this implies locus of C is an ellipse with focus at C1 and C2। ठीक है बेटा, यस समझ में आ गया? यस ठीक है। तो फाइंड क्या करना है? इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है। तो कैसे बनाएंगे इसको? तो सपोज करेंगे कि कोई एक सिस्टम दिया होगा, आइदर ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन ए। तो कोई सिस्टम ले लेते हैं। लेट अस सपोज लेट ए इज ग्रेटर देन बी आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इलिप्स से दोनों में से कोई एक सिचुएशन होगा, चाहे ए ग्रेटर देन बी हो चाहे बी ग्रेटर देन ए हो। ओके, यस इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन वी नो दैट द लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होती थी? देन लेटेस्ट रेक्टम जो होता था आपका
2b स्क्वायर बाय ए टू बी स्क्वायर बाई ए होती है। देन द लेटेस्ट रेक्टम जो लेंथ होती थी वो 2b स्क्वायर बाई ए है, ठीक है। और सेमी मेजर एक्सिस कितना होता था, क्या दिया हुआ, हाफ है ना, हाफ इट्स मेजर एक्सिस, तो उसको Yes. सेमी बोल सकते हैं। एंड सेमी मेजर एक्सिस फिर उसकी भी लेंथ वो ए होती थी, है ना, 2a/2 कर देंगे तो ए हो जाएगी ना। मेजर एक्सिस 2a लेंथ तो होती थी। सर माइनर हाँ। एक्सिस की तो 2b होती थी। तो हमें माइनर क्या करना बेटा, हमें तो मेजर देखना है ना, देखो ये मेजर दिया हुआ ना। सर मेजर की 2a, सर 2a तो फोकल लेंथ नहीं हुई। बेटा फोकल लेंथ भी होती है, और ठीक है। तो आप चाहे सेमी मेजर एक्सिस लिखो, चाहे लिखो हाफ हाफ मेजर एक्सिस, इसी को लिख सकते हैं क्या, हाफ हाफ मेजर मेजर एक्सिस। एक्सिस। ये आपका कितना हो जाएगा, 2a/a मतलब a हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है कि लेटस रेक्टम इज हाफ हाफ इट्स मेजर एक्सिस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2b स्क्वायर बाई a इक्वल टू a, ठीक है। इट मीन्स इसको लिख सकते हैं 2b स्क्वायर इक्वल टू a ए स्क्वायर। स्क्वायर। नाउ इसेंट्रिसिटी की डिफिनेशन हमें पता है, क्या होता था रिलेशन b और a सर में। c बाय ए। हाँ, वहां से हमने निकाला था b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर निकाला था हमने इलिप्स के लिए, तो हमने ये पीछे ड्राइव यस किया सर, था ना, यस सर, सर याद है। वन याद है ए ना, स्क्वायर, यस सर, सर a याद स्क्वायर माइनस c स्क्वायर को हमने b स्क्वायर लिखा था, है। यस तो सर। वहां से इसको ड्राइव किया था हमने रिलेशन। तो इसी में आप b की वैल्यू a के टर्म में पुटअप कर दो और सॉल्व करके e की वैल्यू निकाल लो। वी नो दैट b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, अब b स्क्वायर की जगह पे या a स्क्वायर की जगह पे 2b स्क्वायर पुटअप कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज b स्क्वायर इक्वल टू 2b square 1 minus e square. This will give you 1 by 2 equal to 1 minus e square, and this will give you e square equal to 1 by 2. This means e equal to 1 by 2. यस सर। ठीक है, आपको यस निकालना सर। इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो कि x और y एक्सिस की इसकी एक्सिस हो जाए, ठीक है, और ये वैल्यू दी हुई है। अब देखो, वी नो दैट, हमें क्या पता कि जो फोकाई का कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस ए कमा 0 होता है, ठीक है। यस सर। वी नो दैट for x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, foci is plus minus a e comma 0, and this is given as plus minus 2 comma 0, है ना, यस this value is given. तो दिस मीन्स ऑन कंपेरिजन अगर इसको हम कंपेयर करें तो हमको क्या मिल जाएगा, और e की वैल्यू भी दिया हुआ है हमको 1/2 दिया हुआ है। दिस मीन्स ए e इक्वल टू 2 एंड e की वैल्यू हमको दी हुई है 1/2। तो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 4, है ना, a इक्वल टू 4 मिल गया। नाउ b हमको पता है क्या होता है, b स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, ये आपका 4 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा 16 इंटू 1 माइनस 1/4, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर इक्वल टू 12 हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया।
हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर मीन 16 हो जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर मीन 12 इक्वल टू, ठीक है। क्वेश्चन दिया है हमें कि पी एक्स कामा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स। तो सबसे पहले जो एलिप्स दिया है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, फिर उसकी इक्वेशन ऑन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 25y स्क्वायर इक्वल टू 400। हमको इसको x बाई ए स्क्वायर, तो ये 20 16 है, या इसको 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये 20 का स्क्वायर, या सिंपली अगर देखते हैं इसको तो क्या मिल जाएगा, ये आपका ये अपान हो जाएगा। इसी इक्वेशन को डायरेक्टली लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 400 से डिवाइड कर दें इसको हम पूरे को, ये हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16, वाई स्क्वायर अपान 16 इक्वल टू 1 मिल जाएगा। 1। यस तो यहाँ से अगर देखें तो ए और हम बी की हियर वैल्यू, यस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से कंपेयर करें तो ए इक्वल टू हमको 5 मिल 5 जाएगा और एंड बी बी इक्वल इक्वल टू टू हमको 4 मिल 4। जाएगा, ए ग्रेटर देन बी। तो जो फोकल लेंथ हो जाएगी हमारे पास में कितने, सॉरी क्या बन जाएगी, फोकल लेंथ बन जाएगी, कितनी बन जाएगी, फोकल लेंथ जो होती है हमको पता है कितनी होती है, 2a होती है ना। यस फोकल लेंथ हमारा कितनी होती है, 2a 2a। तो 10 यूनिट्स सिंस पी एफ वन प्लस पी एफ टू इक्वल टू 2a। फोकल लेंथ दिस इज इक्वल टू 2a। तो आपका 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये 10। यस ठीक है, यस सर, मतलब जो f1 और f2 उनकी तो वैल्यू का कुछ यूज ही नहीं हुआ, हाँ तो मतलब वो कंफ्यूज करने के क्वेश्चन और दिए और जिसमें निकालने हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। देखो अगर हम सपोज कर लें कि मतलब हम मान लें कि F1 F2 कोई और पॉइंट है, तो इसको हम चेक कर सकते हैं ना इसकी हेल्प से कि यहाँ से हमने इसेंट्रिसिटी निकाल ली 3/5। इसके बाद क्या किया, क्योंकि जो फोकस का आपका कोऑर्डिनेट होता है, फोकस का वो कितना कोऑर्डिनेट होता है, प्लस माइनस ए ई कामा 0 होता है इस यस एलिप्स के लिए। तो हमने ए की वैल्यू निकाल ली जो कि कितनी आ रही है, प्लस माइनस 3 आ रही है ना। इसका मतलब जो दी हुई पॉइंट F1 और F2 क्या है, वो फोकस के कोऑर्डिनेट है, मतलब F1 F2 फोकस है, तो P F1 प्लस P F2 क्या हो गया आपका, फोकल लेंथ ही हुआ। ओके यस ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका फर्दर यूज करके और इसको हम प्रूव भी करके निकाल सकते हैं। या अगर हमें पता है हम सिंपली देख के इसको मान लें कि फोकस तो डायरेक्टली है, निकाल लें इसको इससे। ओके यस तो अगर एग्जाम में आपको अगर 12th में करना होता है तो सबसे पहले हम ये स्टेप करते, फिर इस स्टेप को करते, इसके बाद में उसको करते। अगर आपको कंपटीशन में करना है, एग्जाम में करना है, तो ये स्टेप किया और जनरली आपका फोकल पॉइंट ही होता दिया होता है, तो आप इसको लेकर के यहाँ से निकाल। ठीक है, यस तो क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, अगर उसको डायग्राम बना के देखें तो उसको ऐसे देख सकते हैं। तो गिवन क्या क्या गिवन है हमको, गिवन हमको दिया हुआ, अगर मैं वाई एक्सिस पे इस पॉइंट को मैं ए मान लो, ए F1 या कोई F2 ले लो, ये हमको दिया हुआ है ए, सॉरी कितना दिया हुआ, के दिया हुआ है हमको ये, दिस इज गिवन एज के एंड वी नो दैट कि किसी माइनर एक्सिस का जो फोकल से उसका डिस्टेंस होती है, अगर हमारा एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, क्या है एलिप्स, अच्छा पर जो गिवन उसको नोट कर लेते हैं। और F1 F2 कितना दिया है हमको, 2x दिया हुआ। नाउ लेट आवर ellipse is x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 provided condition a is greater than b, then b आपका माइनर एक्सिस हो जाएगा और इस केस में आपका जो a F1 हो जाएगा वो इक्वल टू a हो जाएगा और ये इक्वल टू आपको k दिया हुआ है। ओके
यस ये ए हो जाएगा और ये इक्वल टू आपको के दे रखा ए है। दिया है हमको, ठीक है। एक तो ए इक्वल टू के मिल गया यहाँ से हमको, दिस मीन्स ए इक्वल टू के, इक्वेशन बना लेते हैं 1। सेकंड क्या दिया, F1 F2 दिया है, तो इसके लिए सर F1, 2AE जो है वो 2H हाँ के भी इक्वल हो F1 जाएगा। F2 क्या होता है हमारे पास में 2AE होता है, और ये इक्वल टू 2H दिया हुआ है, तो दिस इम्प्लाइज ए कामा ई इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, एच मिल जाएगा। तो ई यस इक्वल टू कितना मिल जाएगा, एच बाई के मिल जाएगा हमको। यस सर, ये इजी। इक्वेशन 2 हो गया, ए पता चल गया, ई पता चल गया, तो बी बी निकाल की लेते हैं। तो जगह बी ए स्क्वायर स्क्वायर इक्वल इंटू टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से सॉल्व कर लें इसको पुटअप करके, तो हमको बी मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो वैल्यू पुटअप कर दो इसका, तो अंदर जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर हो जाएगा, और ए की वैल्यू एच दी हुई, तो के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। ये बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई। इक्वेशन हमको दिया है, तो इसी में ए और बी की वैल्यू पुटअप कर दें हम, तो हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 1। क्वेश्चन दिया है 5, 12 एंड 24, 7 आर द फोकाई ऑफ एन इलिप्स, ठीक है। यस तो लेट जो फोकस है, लेट टू फोकाई आर, say this is F1 5, 12 and F2 24, 7, ठीक है। and the ellipse passing through the origin, and the ellipse passing through the origin O, then SO, जैसे क्या करें, देखो ध्यान दो, क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाते हैं। इसको हमने मान लिया F1 मान लिया, इसको हमने मान लिया F2 मान लिया है। अब पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो इसको हमने O मान लिया है, ओके। यस तो हमको ये चीज दी हुई है डायग्राम में, O दिया है, F1 दिया है, F2 दिया हुआ है। देन डायग्राम से देखें तो हमारे पास में SO इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5, 12, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 24, 7, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, 0। SO इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये आपका 13 हो जाएगा, ठीक है। सर एस सॉरी ओ क्यों FO F1O ना, यस एंड F2O, ये कितना हो जाएगा आपका, ये 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर 76, 49 ऐड करेंगे तो ये आपका 4 से 125, 600 हो जाएगा, 625 हो जाएगा, 625 मतलब 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका F1 और F2 कितना मिल गया, ये वैल्यू मिल गई। अब we know that F1O प्लस F2O R, इसको लिख सकते हैं OF1 प्लस OF2 लिख सकते हैं। F1O प्लस F2O ये इक्वल टू 2A होगा, F1 प्लस OF2 इक्वल टू OF1, यस सर 2A के इक्वल होगा। 2A होगा। ये वैल्यू हमको दी हुई है, दिस इम्प्लाइज 13 प्लस 25 इक्वल टू 2A मीन्स A इक्वल टू 19, ठीक है।
means a equal to 9. Yes sir. ओके, जरूरत होगी तो यूज करेंगे नाउ। और हम क्या जानते हैं कि F1 F2 क्या होगा, एंड F1 F2 equal to F1 F2 इक्वल टू होता है 2AE। क्या होता है? 2AE। AE होता है। F1 एंड F2 इक्वल टू AE होता है हमारे पास, ठीक है। ओके, यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। किस चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं? सर F1 F2 की वैल्यू 20 निकाल सकते हैं। दिस सिंप्लाइज E इक्वल टू कितना हो जाएगा? F1 F2 अपॉन 2A। और F1 F2 की वैल्यू निकाल लें, दोनों के कोऑर्डिनेट पता है हमको, तो अंडर रूट 24 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। F1 और F2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपका आता है अंडर रूट 386 अपान, इसकी वैल्यू हमें पता है कि 38 है। यही आपकी ई हो जाएगी। इसको इसी पे छोड़ दिए, चाहे 386 अपान, इसको चाहे तो आप आगे भी सिंप्लीफाई कर। यस। तो क्वेश्चन दिया हुआ आपको, ये सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम बनाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो कैसे बना सकते हैं इसको, उसके बाद कुछ होगा। ये 2x² माइनस 4x को साथ में ले लिया हमने, ठीक है। यस। इसी तरीके से y का है 3y² माइनस 12y को साथ में ले लिया हमने। बाकी जो टर्म बचा, कितना बचा? 13 बचा ना, इक्वल टू 0। इसमें देखो यहाँ से 2 कॉमन निकालने हैं, तो ये x² माइनस 2x बचेगा, है ना। यस। x² माइनस 2x, अगर प्लस 1 इसमें ऐड कर दें हम, तो ये स्क्वायर में बन जाएगा। तो प्लस 1 यहाँ पे होगा, तो माइनस 1 भी यहीं पे हो जाएगा। यस। यहाँ से 3 कॉमन ले लो, तो ये y² माइनस 4y, इसको 2 इंटू 2y लिख सकते हैं। तो प्लस 4 ऐड कर दें और माइनस 4 कर दें, तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा, है ना। यस। ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में, ये आपका x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3, ये y माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 प्लस 3 y माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से -2, यहाँ से -12 हो जाएगा ना, -12 माइनस 14 प्लस 13 है तो -1 आ जाएगा। तो इसको इक्वल टू 1 लिख दें, यहाँ पे चल जाएगा। +1। यस। ओके, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए, ये इसी की टर्म में ये वैल्यू ऊपर ना होके नीचे चाहिए और स्क्वायर के टर्म में चाहिए। तो x माइनस 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1/√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर अपान 1/√3 का स्क्वायर। इसको नीचे ले जाए तो 1/2 हो जाएगा। स्क्वायर के टर्म में लिखना तो 1/√2 का स्क्वायर कर दिया इसको, ठीक है। यस। इक्वल टू 1। नाउ लेट अस कंपेयर this equation with the standard form x minus h. yes, equation 1. So comparing 1 with origin shift है, तो shifted origin के साथ करेंगे। x² अपॉन a² प्लस कैपिटल y² अपॉन b² इक्वल टू 1 के साथ में शिफ्ट करेंगे। और ध्यान क्या रखेंगे कि जो हमारा x और y इसमें सेंटर होता है वो 0 0 होता है, यहाँ पे सेंटर 1,2 हो जाएगा, है ना। यस। ठीक है, तो सेंटर कितना मिल जाएगा? कंपेयर करने पे हमको सेंटर मिल जाएगा। इस वाले केस में कितना होता था? h, k। x, 0 होता था, y, 0 होता था। इसके केस में कंपेयर करेंगे तो x, जहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा, तो इसके केस में सेंटर हमको क्या मिल जाएगा? 1, 2 मिल जाएगा।
क्योंकि Yes. x इक्वल टू क्या है, x माइनस 1 है, y इक्वल टू क्या है, y माइनस 2 है। ठीक है, Yes, किस सेंटर मिल गया हमको, किसका सेंटर मिल गया, जो इलिप्स बना हुआ है उसका मिल गया हमको। yes, अच्छा, और क्या निकालना था हमको, फाइंड द सेंटर हो गया। और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, length of major axis. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकाल लेते हैं। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है 2a होता है, यहाँ से कितना होता है, 2a होता है ये। और a की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, 1/√2 दी हुई है ना। Yes, sir. तो सर √2 आ जाएगी। इसकी लेंथ √2 आ जाएगी। और माइनर एक्सिस की कितनी आ जाएगी, सर 2b होता है। हाँ वो भी लिख लो। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगी 2b, सर 2/√3। ये 2/√3 हो जाएगा आपका, 2/√3 हो √3। जाएगा आपका ये। ठीक है, 2/√3। हमें a मिल गया, हमें b मिल गया, हमें इसका सेंटर मिल गया है। हमको चाहिए क्या क्या, फोकाई चाहिए, लेंथ ऑफ द एक्सिस चाहिए, एंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स चाहिए हमको। ठीक है, तो e निकाल लेते हैं, a b मिल गया तो देन e इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो e स्क्वायर इक्वल टू, हमने पीछे ऐसे निकाल लो 1 डायरेक्ट, - b² / a²। e इक्वल टू, इसको फिर अंडर रूट में कर देंगे, फार्मूला याद है हमको, तो 1 माइनस d² / a², ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस b² वो करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। 4/3 a का स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी उसकी वैल्यू, 2 आ जाएगी, है ना, अंडर रूट है ना, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो 6 हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो 8/6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, सही है, तो 1/√3। 1/√3 आ जाएगा इसकी वैल्यू। तो e की वैल्यू 1/√3 मिल गया हमको, और हमको a मिल गया, हमको b मिल गया। तो फोकाई कितना हो जाएगा, देन दी फोकाई कितना हो जाएगा, प्लस माइनस a ही होता है ना, क्या होता है, प्लस माइनस a ही होता था उस केस में। और यहाँ पे केस में क्या हो जाएगा, ये सेंटर आपका 1,1 था, 1,2 है, तो इसमें 1 प्लस h हो जाता था ना वहां पे, तो उसको ऐड कर दो। तो 1 प्लस a की वैल्यू √2 है, e की वैल्यू 1/√3 है, 1 बाई, हमने कन्वर्जन किया था उसमें, बताओ क्या लिखा था हमने, फोकस वैल्यू h के पे शिफ्ट किया था। सर वाला था सर, फोकस इसमें होता था h ± ae, k से वो तो नॉर्मल रहता था, यहाँ पे जो उसकी वैल्यू होती थी उसमें h ऐड हो जाता था। ये आपका 2 ही रह जाएगा, इसमें आपका h ऐड कर देना है। h यहाँ पे 1 है, और a की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लो, कितना आ जाएगी, सर a की वैल्यू तो √2/3 आ जाएगी, 1 प्लस √2/3, √2/3 आ जाएगी ना। क्योंकि सर अच्छा नहीं, a की वैल्यू a/e होता है, तो हाँ, तो √6 हो जाएगा, 1/√2 1/√6 हो इंटू जाएगा, √3/2 तो आएगी। 1/√6 हो जाएगा ये। देखो a इंटू ई की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा ये, a इंटू ई की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी आई हुई है, √2 आई हुई है, हाँ? सर 1 बाय सर ये तो h + ae होते हैं, तो सर h तो हमारा 1 हो h गया। को तो रहने देंगे, खाली वो a e की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे। सर a जो है वो हमारा 1/√2 है, 1/√2 है, और सर e जो है वो हमारा 1/√3 है। ओके, तो कितना हो जाएगा, 1/√6 हो जाएगा ना ये। सर √3/2 नहीं होगा। कैसे, अच्छा सर, मैं a डिवाइड कितना है, a कितना है आपका, सर मैं 1/√2 है। डिवाइड कर रही थी सर गलती से, सर √6 होगा। यस सर, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 1/√6 हो जाएगा। यस सर। ठीक है,
तो ये आपका फोकस हो जाएगा 1 + -1/√6 कमा 2 हो जाएगा यहाँ पे। यस सर। अब इसको तो फोकस निकल गया, ए निकल गया, बी निकल गया, और क्या निकालना था, ई निकालना था, वो भी निकल गया। तो जो भी रिक्वायर्ड चीजें थी वो निकल गई। यस सर। ठीक है। यस सर।